हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी क्या है? आरबीसी इज नोन एज इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी कंटेन 99% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। आरबीसी कंटेन करके रखता है 99% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को। 99% आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इट्स सेल्स हैविंग 65% वाटर एंड 35% सॉलिड्स, जिनमें कि प्रत्येक सेल्स के पास 65% वाटर और 35% सॉलिड होते हैं, जिसमें कि विच 33% कंटेन प्रोटीन, जिनमें कि 33% कंटेंट करके रखते हैं प्रोटीन, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर एंड न्यूट्रल फैट। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबुलिन से मिलकर बना है। बात करते हैं हिम क्या है। हिम जनरली आयरन और कैल्शियम से मिलकर बना है, आयरन और कैल्शियम्स। और ग्लोबुलिन की बात करते हैं, इसमें कुछ विटामिन पाई जाती हैं। बात करते हैं इनके नॉर्मल रेंज की। तो नॉर्मल रेंज कितना इनका है? तो मेन में ये जनरली 4.5 से लेके 6 लाख तक पाई जाती हैं, और वुमेन में बात करें तो ये 4.2 से लेके 5 लाख पाई जाती हैं। अब इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, मतलब कहाँ बनते हैं, तो देखते हैं। फॉर्मेशन रेड बोन मैरो स्टीम सेल्स, रेड बोन मैरो के स्टीम सेल्स में इनका फॉर्मेशन होता है। अब इनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं, जनरली 120 डेज के होते हैं। अराउंड 250 बिलियन आरबीसी आर डेड एंड फॉर्मेशन इन 1 डेज। करीबन 250 बिलियन आरबीसी डेड करती हैं 1 डे में, और फॉर्मेशन इनका 1 डे में होता है। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो पहला है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। दूसरे की बात करें तो रिलीज ऑफ एटीपी एंड वेसल डायलेशन, ये एटीपी को रिलीज करती हैं और वेसल्स को डायलेशन मतलब वेसल्स को फैलाए रखती हैं। और तीसरी बात करें तो इम्यूनिटी को ये मतलब बढ़ाए रखती हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी फाइट अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, डब्ल्यूबीसी फाइट करता है मतलब लड़ता है जो बाहरी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अगेंस्ट। डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रेंज इज़ 4500 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर। इनका जो नॉर्मल रेंज होता है 4500 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर होता है। द डब्ल्यूबीसी लाइफ इज़ 1 to 3 days। डब्ल्यूबीसी की लाइफ 1 से 3 डेज की होती है। दे आर डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड मार्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इनको डिस्क्राइब किया गया है इनके कैरेक्टरिस्टिक और मार्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनको 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। तो बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो ग्रेनुलोसाइट रिफर टू 3 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल का डायमीटर 10 से लेकर 12 माइक्रोमीटर होता है, और ये 5 से लेकर 7 लोबेड में पाई जाती हैं। मतलब जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ये 5 से 7 लोबेड के फॉर्म में दिखेंगी। अब इस्नोफिल की बात करें तो ये 8 से लेकर 10 माइक्रोमीटर में पाई जाती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है 2 से लेकर 3 लोबेड में दिखती हैं। अब बेसोफिल की बात करें तो इनका 10 से लेकर 12 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, और ये 2 से लेकर 3 लोबेड में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में। दीज आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं मोनोसाइट। पहला देखते हैं मोनोसाइट। दीज आर किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ये किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, एक किडनी के आकार का एक न्यूक्लियस होता है। एंड द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, ये ब्लड की सबसे बड़ी सेल होती है, जिनका डायमीटर 12 से लेकर 20 माइक्रोमीटर होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज फैगोसाइट्स, ये फैगोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं, जिनका सिंथेसिस बोन मैरो में होता है, सिंथेसिस इन बोन मैरो। दूसरा जो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। दीज आर स्मॉल एंड स्लाइटली स्फेरिकल विथ लार्ज राउंड न्यूक्लिय, मतलब ये स्मॉल और हल्का सा गोल आकार में पाई जाती हैं, जिनका डायमीटर 6 से लेकर 16 माइक्रोमीटर होता है। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस बीटा एंड गामा सीरम ग्लोबुलिन, ये प्रोड्यूस करती हैं बीटा और गामा सीरम ग्लोबुलिन्स को। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के फंक्शन के। तो पहला देखते हैं फैगोसाइट्स, मतलब ये कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया जब अटैक करता है बॉडी में तो उनको खा जाती हैं, इनगल्प कर जाती हैं।
अब दूसरे की बात करें एंटीबॉडी फार्मेशन, ये एंटीबॉडी फार्मेशन करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। और तीसरा बात करें हिपैरिन सिक्रीशन, हिपैरिन को सिक्रीस मतलब हिपैरिन का सिक्रेशन करती हैं, स्राव करती हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में, तो प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। दीज आर वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड, ये बहुत ही छोटी और बिना न्यूक्लियस की पाई जाती हैं, जिनका शेप डिस्क शेपेड होता है, जिनका डायामीटर 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर पाया जाता है। ऑफ्टन फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से पाई जाती हैं। इट कंस्टिट्यूट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग, जिनका इसका कंस्टिट्यूट प्रमोट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, मतलब बढ़ावा देता है ब्लड क्लॉटिंग को। लीडिंग टू द स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब स्टॉप कर ब्लीडिंग को रोकने के लिए। नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट इज़ 2 to 3.5 लाख पर क्यूबिक mm, जिनका नॉर्मल प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज 2 से लेकर 3.5 लाख पर क्यूबिक mm में पाया जाता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, तो पहला देखते हैं कोएगुलेशन, कोएगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करना इनका पहला काम है। और दूसरा देखते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जब भी कोई मतलब वेसल्स फट जाती हैं तो उनको जोड़ने का कार्य करता है।